नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आज अच्छे होंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है रिजल्ट मित्र इंस्टीट्यूट। इसको आप लोग यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। कक्षा 10 के 12वीं की बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। अगर आप लोगों की इच्छा ऑफलाइन बैच लेने की भी हो तो आप लोग दिए गए नंबर पर जो स्क्रॉल हो रहा है उस पर बात कर सकते हैं कैसे क्या करना है। पिछली कक्षा में कक्षा 12 का हम अवकलन के कुछ सवाल हल कर रहे थे। अब ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षाओं में 2 बार 3 बार पिछले 10 साल 15 सालों में 2 बार 3 बार आ चुके हैं। बस ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे क्योंकि हमारा जो टारगेट है बोर्ड्स में अच्छे अंक लाना है। अब बेसिक्स पढ़ने का तो समय चला गया है। क्या है, पहला क्वेश्चन है दिया है, देखिए यहाँ से हम हल कर रहे हैं। मान लीजिए क्या है, y बराबर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इसका dy बाई dx ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, कठिन है थोड़ा सा लेकिन देखिएगा। अगर हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें। क्या करें, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, dy बाई dx। और log इस पूरे टर्म को हम क्या करें, x मान लें। तो log x का अवकलन होता है 1/x। क्या होता है, 1/x। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स के स्थान पे क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके भी बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे तो भाग का चिन्ह हटेगा तो मल्टीप्लाई संख्याएं पलट जाएंगी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे ही रह जाएगा। तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा, ऊपर क्या, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, जिसे हम x मानते हैं उसका तुरंत हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर log x को, यहाँ पर इस पूरे टर्म को x माने हैं, इसलिए dy बाई dx यानी अवकलन करना पड़ेगा किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो अब अवकलन करें तो कैसे, यहाँ ध्यान से देखिए तो u बाई भी लगेगा। u बाई भी का फार्मूला कि जो नीचे रहता है, एक बार फिर से याद दिला दे कि क्या है u बाई भी। अगर डिफ्रेंशिएशन करना हो u बाई भी का तो होता है जो नीचे है उसको लिखकर स्क्वायर कर देना, फिर इसको यहाँ पर लिख देना और अगले वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन माइनस, अब जिसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसको छोड़ देते हैं और पहले वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन। यह है u बाई भी का फार्मूला। तो इसका क्या करें, u बाई भी अप्लाई करें इस पर। तो इसमें u बाई भी अप्लाई होगा क्या, बटे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसका हम लोग क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। जो यहाँ लिखते हैं वहीं को उसको भी यहाँ भी उसी को लिखते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसका इसको छोड़ देंगे और अगले वाले टर्म का क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो डी अपान डी एक्स क्या किसका कर देंगे, ऊपर वाले का क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस पहले वाले को, मतलब जिसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं उसे छोड़ देंगे। तो क्या करें, छोड़ दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो डी अपान डी एक्स डिफ्रेंशिएशन किसका, पिछले वाले टर्म का जो पहले था, यह है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब u बाई भी, u इंटू भी चैन रूल तो बच्चों आना चाहिए। अगर इसे लिखें तो यह हो जाएगा dy बाई dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्या आएगा देखिए, तो ये हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, लेकिन माइनस में है तो यहाँ आएगा माइनस 2x, यहाँ पर है माइनस। और ये याद रखिए कि जो माइनस होगा पीछे के दोनों टर्म के लिए होगा, यहाँ भी यहाँ भी। तो यहाँ क्या है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो 1 प्लस एक्स
स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 का हो जाएगा 0 प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन, x की पावर 2 का डिफ्रेंसिएशन 2x, तो ये क्या आ गया 2x, लेकिन प्लस में क्योंकि उसके आगे प्लस है, अपान 1 प्लस x का होल स्क्वायर। इसके आगे यहाँ करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आगे क्या दिया है, यहाँ ध्यान से देखिए, ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो इसे क्या लिख सकते हैं, ये लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इस एक से एक ठो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इससे क्या हुआ, ये एक कट गया, तो यहाँ बचा का ये आ जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या है माइनस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आएगा, माइनस 2x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो आएगा माइनस 2x, फिर माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x की पावर 3, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है या x है तो आधार समान होने पर घात जुड़ जाएंगी। यहाँ पर माइनस में इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कितना आएगा 2x, माइनस 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में होगा तो क्या आएगा 2x का होल क्यूब, अपान चल रहा है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर, तो क्या आ जाएगा ये दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ जाएगा कि माइनस 2x क्यूब, ब्रैकेट हल करेंगे तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब, तो माइनस 2x क्यूब से प्लस 2x क्यूब कट जाएगा तो हमारा आएगा dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 2x में माइनस 2x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 4x बटे, देखिए किसी उत्तर में माइनस 4x ऊपर है ये, तो वैसे ही देखकर हम बता सकते हैं कि शायद ये इसका उत्तर हो, लेकिन नीचे वाला टर्म तो मैच नहीं कर रहा है। तो ध्यान से देखिए क्या कह सकते हैं इसमें, इसे माने a इसे माने b, तो एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी मतलब क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b के स्थान पे x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 4x बटे 1 माइनस एक्स की पावर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, डी हमारा सही हो गया। बच्चों सवाल थोड़ा कठिन है लेकिन करना पड़ेगा, क्या करें परीक्षा में आ जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछा है सवाल, कॉस इनवर्स x के सापेक्ष कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन करना है या अवकलज करना है। अब फिर से बता दें, अगर कहीं लिखा हो dp बाई डी एक्स तो इसका मतलब क्या होता है x के सापेक्ष, इसका मतलब होता है x के सापेक्ष p का अवकलन, x के सापेक्ष p का अवकलन। तो क्या कर लें, यहाँ पर cos इनवर्स x को क्या मान लें, u मान लें या v मान लें या कुछ भी मान लें। मान लेते हैं कि cos इनवर्स x क्या है हमारा, इसे मान लेते हैं u, तो u बराबर हो गया cos इनवर्स x। तो अगर x के सापेक्ष इसका डिफ्रेंसिएशन करें, अवकलन करें, तो क्या आएगा हमारा du बाई डी एक्स, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और cos इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन फार्मूले में बताए थे, याद कर लीजिएगा कि cos इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है -1 बटे करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये निकाल लिए हम लोग किसका डिफ्रेंसिएशन, ये हम लोग डिफ्रेंसिएशन निकाल लिए इस वाले पहले वाले टर्म का। अब ऐसे ही जैसे पहले वाले का निकाले हैं डिफ्रेंसिएशन, वैसे ही दूसरे वाले का निकालेंगे। तो दूसरे वाले का क्या है, इसीलिए यहाँ लिख दीजिएगा माना, ये जरूरी लिखना है। वैसे ही यहाँ पे मान लेंगे इसे माना भी बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1।
तो मान लिए तो फिर इसका किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका भी यक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि यक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन या अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये dv बाई डी एक्स बराबर, इस पूरे टर्म को क्या करें, अब देखिए इसमें आप लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको यक्स मानेंगे तो क्या लगाएंगे फार्मूला, कॉस इनवर्स एक्स का, इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कुछ अपने से दिमाग लगाना पड़ता है। क्या लगाएं कि यहाँ पर कुछ ऐसा मान रख दें हम कि फार्मूला बन जाए, कुछ अपना मान रख दें फार्मूला बन जाए। जैसे कि यहाँ दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1, तो अगर मान लीजिए हम यक्स के स्थान पे साइन थीटा मानते हैं, क्या मानते हैं, साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो कोई फार्मूला होता नहीं है, तो साइन थीटा नहीं चलेगा। ये जैसे 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो यक्स के स्थान पे मान लें हम कॉस थीटा, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये किसके बराबर होता है, ये होता है कॉस 2 थीटा के। अगर बच्चों फार्मूला नहीं याद है तो फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो लिखेंगे कि माना, क्या माना, x बराबर कॉस थीटा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, x बराबर कॉस थीटा है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसे हम लिखेंगे कॉस इनवर्स x। जैसे कि अगर कहीं दिया हो x बराबर कॉट थीटा, x बराबर दिया हो कॉट थीटा, तो अगर हमसे कोई थीटा की वैल्यू पूछे तो ये इधर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा, नहीं, इस पर बस इनवर्स लग जाएगा, कॉट इनवर्स x लग जाता है, कॉट इनवर्स x लग जाता है, और कुछ नहीं होता है। तो वैसे ही ये हो गया, क्या हो गया, x बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x हो गया। तब इसका जो हमारा सवाल दिया है v बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इस पूरे टर्म में यक्स के स्थान पे क्या रखना है, कॉस थीटा, तो रखेंगे तो हो जाएगा v बराबर कॉस इनवर्स 2, एक्स के स्थान पे 2 कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो v बराबर कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई कुछ देर पहले बताएं क्या होता है कॉस 2 थीटा। तो कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा। अब कट जाएगा या नहीं कटेगा, फिर भी उसे काटना पड़ेगा, नहीं काटेंगे तो हल हो ही नहीं पाएगा। और ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर कॉस दिया है, यहाँ कॉस इनवर्स दिया है तो कट जाता है, साइन दिया हो, साइन इनवर्स दिया हो तब भी कट जाएगा। तो ये भी बराबर आ जाएगा हमारा, भी बराबर आएगा 2 थीटा। तो अब कहेंगे सर 2 थीटा मतलब क्या, अरे बच्ची हमें थीटा का मान तो पता है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू रख सकते हो। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, थीटा का मान कितना है, कॉस इनवर्स x। तो क्या करें, अब इसका भी हम यक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर दें। तो यहाँ लिख देंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यदि यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dv बाई डी एक्स, क्योंकि जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वो हमारा नीचे होता है। तो यहाँ 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, और कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन जैसे यहाँ था, कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर हल करें तो dv बाई डी एक्स क्या मिल गया, -2 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ हमें du बाई डी एक्स पता है और dv बाई डी एक्स पता है, लेकिन हमको निकालना क्या है। ध्यान से प्रश्न को देखिए, मेन टर्म यही है। क्या प्रश्न पूछा है कि कॉस इनवर्स x के सापेक्ष कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन, यानी जिसके सापेक्ष करना है अवकलन वो नीचे होगा, सापेक्ष जिसके सापेक्ष करना है वो नीचे होगा। क्यों, क्योंकि ये वही बताएं, अगर dy बाई डी एक्स लिखा है तो यक्स के सापेक्ष किसका अवकलन, y का अवकलन, यानी यक्स तो नीचे है। तो यानी अगर इसके सापेक्ष इसका अवकलन करना है तो इसका वाला जो मान होगा वो नीचे होगा। तो कॉस इनवर्स x का अवकलन क्या किए हैं, कॉस इनवर्स x ये है, तो ये क्या है हमारा du बाई डी एक्स, हमारा नीचे होगा।
मतलब कि प्रश्न कहना क्या चाहता है, इसको ध्यान से देखिए कि इसके सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए, यानी ये नीचे होगा। ये क्या माने हम लोग, u, यानी कि जो u होगा वो नीचे होगा, यानी du नीचे होगा तो ऊपर क्या होगा, dv बाई du, क्योंकि इसके सापेक्ष इसका अवकलन। हम लोग इसे अपने से क्या माने हैं, u, इसको क्या माने हैं, v। देखिए इसको u माने हैं और इसको इधर v माने हैं, तो मतलब नीचे वाले के सापेक्ष ऊपर वाले का अवकलन। तो कैसे निकलेगा ये, अगर कहीं पूछ ले ऐसे कि du बाई dv बाई du, तो इसको कैसे निकालेंगे, dv लिखेंगे dv बाई dx बटे du बाई dx। हमेशा यही नियम है, क्या फार्मूला, ये एकदम इसको याद करना पड़ेगा कि dv बाई du है तो dv वाला जो अवकलन आया है उसको ऊपर रख देंगे और du वाला जो अवकलन आया है नीचे रख देंगे। फिर से कि dv वाले अवकलन को ऊपर रख देंगे और du वाले अवकलन को नीचे रख देंगे। तो हमको dv बाई du निकालना है, तो dv बाई dx आया क्या है, कहीं किए हैं, dv बाई dx कितना आया है, -2 बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सबके बटे क्या हो जाएगा, du बाई dx क्या है, -1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको हल करें तो ये हो जाएगा dv बाई du बराबर -2 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, संख्याएं बदल जाएंगी, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान -1, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और dv बाई du हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो इससे ये कट जाएगा और माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो +2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न दोनों समझ में आए होंगे, हल्के थोड़े से कठिन होंगे सवाल। इसको अगले वीडियो में हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, या तो कहीं समस्या होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।